जेके मीडिया के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपको बता दूं कि राजौरी के अंदर लगातार पानी जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और इसी के साथ-साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस पानी के बहाव को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है और पुलिस प्रशासन की तरफ से ये साफ तौर पे कहा गया है कि नदी नालों के आसपास लोग ना जाएं। जो नदी नालों के आसपास इस एडवाइजरी के बावजूद भी जो जाते हैं उन पे कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। पीछे पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है और राजौरी में भी पिछले 2 दिनों से बारिश जारी है। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी आज राजौरी में पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले राजौरी में बेला कॉलोनी का दौरा किया। वो पहले सबसे पहले पुंछ के और पुंछ के बाद वो राजौरी पहुंचे और राजौरी पहुंचने के बाद उन्होंने एक बड़े स्तर पर डाक बंगला राजौरी में एक बैठक भी की और बैठक में तमाम हालात का जायजा लिया और जो है आदेश भी उन्होंने दिए हैं अधिकारियों को। और उन्होंने साफ तौर ये भी कहा है कि हालात जिस तरह से बने हुए हैं उसको देखते हुए हमें भी सुरक्षित रहना है और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जिन लोगों के नुकसान हुए हैं उनकी भरपाई भी की जाएगी। आइए आपको जेके मीडिया के माध्यम से सुनाते हैं कि उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने क्या कहा। से काफ़ी सारे साथियों से बात हुई थी जब मैं बेला कॉलोनी में वहाँ बस स्टैंड पे गया था। उसके बाद जहाँ हमने ये जो लोग इस फ्लड में जिनको कहीं नुकसान हुआ या उनकी जानें बचाने के लिए झुग्गी झोपड़ी वाले या बाकी जो भी लोग थे, चाहे यहाँ के जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से जो लोग आए हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल में रखा है। वहाँ भी मैं और मेरे साथ दोनों ऑनरेबल MLA मंजाकोट जनाब मुजफ्फर साहब और ऑनरेबल MLA राजौरी जनाब इफ्तार साहब, हम तीनों गए और देखा, मौके को भी देखा और अभी यहाँ पे हमने एक रिव्यू मीटिंग ऑफिसरान के साथ ली और ये जान के अच्छा लगा कि डिप्टी कमिश्नर राजौरी और उनके जितने भी ऑफिसर्स हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की और दिन रात वो लोग लगे रहे और मेरे ऑनरेबल MLA हमारे दोनों यहाँ राजौरी वाले और थाना मंडी वाले ये भी दिन रात लोगों के साथ लगे रहे और लोगों को जो खैर जो नुकसान तो हुआ, चार लोग डेथ हुई ही यहाँ राजौरी के अंदर, वो दुख तो हमें ज़रूर है और एक बह भी गया बेचारा, तो वो दुख हमें ज़रूर है, लेकिन उनको हम बचा नहीं पाए। लेकिन फिर भी हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ऑनरेबल MLA साहब की तरफ से सबकी यही मिलजुल के कोशिश थी कि लोगों को सबसे पहले सेफर जगह पे पहुँचाया जाए। और उसके बाद जो मेरी रिव्यू मीटिंग हुई, मैंने पूरे डिपार्टमेंट जो डाउन टू द लाइन थे हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो PWD के हैं, बिजली का है, पानी का है, हेल्थ का है, चाहे वो हमारा इरिगेशन फ्लड कंट्रोल है, चाहे एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, सेरिकल्चर है, चाहे हमारे और भी जितने PWD के PMJSY डिपार्टमेंट है, जितने भी PHE का है, जितने भी डिपार्टमेंट हमारे यहाँ पे हैं, एसेंशियल सर्विस भी हैं या दूसरे भी हैं, उन सब ऑफिसरों से मेरी बात हुई और एक डाटा, एक खाका जो है डिप्टी कमिश्नर साहब ने तैयार किया हुआ है, जो क्योंकि आज जब से ये फ्लड राजौरी पुंछ में आया है, ऑनरेबल CM साहब ने आज तीसरी मीटिंग ली है। इससे पहले जब हम दिल्ली में थे वहाँ एक मीटिंग ली, फिर कल शाम को चीफ मिनिस्टर साहब ने दोबारा DCs के साथ मीटिंग ली, आज सुबह भी जितने भी DCs हैं जम्मू कश्मीर के उनके साथ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने वर्चुअल मोड में मीटिंग ली है। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब अपनी जगह कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई मुश्किल ना हो इस फ्लड के बीच में, और हम जो मिनिस्टर हैं उनकी अलग से ड्यूटी लगाई हुई है। उन्होंने ऑनरेबल MLAs की चीफ मिनिस्टर साहब ने अलग से ड्यूटी लगाई है कि आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके लोगों के बीच में जाके देखिए क्योंकि उनको दुख तकलीफ ना हो। तो लिहाजा कोशिश यही है कि एक तो फिलहाल आप कहेंगे कि क्या है, फिलहाल हमारी कोशिश ये है कि टेम्परेरी रेस्टोरेशन की जाए। जो खाका हमारे पास आया है वो जो अभी पूरा नहीं आया, अभी फिर बारिश हो गई, आपने देखा फिर दरियाओं में पानी चढ़ना शुरू हो गया, कहीं जहाँ बारिश पहले नहीं हुई अब बारिश होनी शुरू हो गई है। जो भी नुकसान हो रहे हैं उसको पूरा हम क्लब कर रहे हैं और जब ये पूरा खाका बन जाएगा, ये पूरा असेसमेंट आ जाएगी कि कितना नुकसान हुआ है, किसी चाहे वो सड़कों के लिहाज से, चाहे वो पानी के लिहाज से, चाहे वो बिजली के लिहाज से, चाहे वो हेल्थ सेक्टर के, चाहे एजुकेशन सेक्टर, या किसानों के जो नुकसान ज़मीनों के हुए हैं, या किसानों के जो माल मवेशी मारे गए हैं, जिस तरीके का भी नुकसान हुए हैं, ये खाक जब पूरा का पूरी असेसमेंट आ जाएगी उसके बाद सरकार आपके सामने
पूरा पैकेज लेके आएगी। आज फ़िलहाल जो है उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से जो लोग मारे गए हैं उनके लिए कोई पैसा ज़्यादा नहीं, जान से ज़्यादा कीमत, जान की कोई कीमत नहीं होती। फ़िलहाल SDRF के अंदर को उन्होंने 4 लाख रुपया हमने दिया है और 2 लाख रुपया चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से दिया है। 6 लाख रुपया जिनकी डेथ हुई है उनको दिया है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ये पैसा लोगों की जानों के आगे कुछ नहीं। कहते हैं जिस तन लागे वो तन जाने, क्या जाने पीर पराई। जिनके घरों में मौतें हुई हैं उनके आगे ये पैसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनका घर के जो लोग थे वो चले गए। जैसे सोनकोट में एक बाप, बेटा और एक बेटी बचे हैं, बाकी पूरा परिवार खत्म हो गया क्लाउड बर्स्ट। इसलिए अभी फ़िलहाल तो यही है कि मेरा आने का मकसद अभी मैंने पहुंच जाना है, वहाँ भी रिव्यू मीटिंग है। फ़िलहाल हम रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं। उसके बाद जो भी पूरी असेसमेंट आएगी उसके बाद सरकार जो है एक पैकेज के साथ आप लोगों के सामने आएगी और अपना बताएगी कि हमने किसके लिए क्या करना है। सर एक बहुत बड़ी, जहाँ तक ये SDRF के रूल्स हैं ये MHA बनाता है, और जब MHA का है कि वो परसों यहाँ अपना वो LOP साहब आए थे तो उन्होंने वो यहाँ कह रहे थे कि भाई उमर अब्दुल्ला सरकार कहाँ है, MLA कहाँ है। तो जरा उनको पूछना था कि जनाब ये जो रूल हैं, जरा आप यहाँ घूमने के बजाय देना दूना तो ना, मैं एज ए यहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर आया तो सरकार आया हूँ, कुछ हम ये असेसमेंट कर रहे हैं तो उसके बाद कुछ देंगे। उनके हाथ में कुछ नहीं हो, सिर्फ आग लगाने आते हैं, चिंगारी लगाने आते हैं। तो मेरे ख्याल उनको थोड़ा सा ये वो बता के जाते हैं कि ये MHA से कब ये SDRF के जो मकान के पैसे, मैं भी मानता हूँ जो मकान के पैसे मिलते हैं बड़े, मैंने पीछे जवाब भी दिया था असेंबली, बहुत कम है, बहुत कम, इतने कम है। आज 23,000, 24,000, 25,000 की तो खाली बजरी आती का एक डंपर आता है, रेता 20,000 का आता है, तो उसमें आप 1,30,000 में कौन सा मकान बना लेंगे? ये उनको पूछिए जिनके पूरे पूरे डबल स्टोरी मकान गिर गए हैं। ये मैं मानता हूँ आपकी बात सच है, लेकिन इसको इस रूल को चेंज करने की ज़रूरत है। और हम यही कहेंगे कि सुनील शर्मा साहब भी कोशिश करेंगे और हम भी कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखेंगे, तभी तो हम कहते हैं स्टेट का दर्जा हो जिससे हम अपना फैसले खुद ले सकें। क्योंकि आज हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी दिल्ली के पास जाना पड़ता है और वहाँ से फैसले मांगने पड़ते हैं। और जब सरकार यहाँ हो तो सरकार का अपना रिलीफ फंड है, सरकार के अपने फैसले हैं, फिर वही स्टेट बिटवीन स्टेट एंड यूटी यही फ़र्क है जो सवाल आप मुझे पूछ रहे हैं। तो लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब वो स्टेट का दर्जा भी बहाल करेंगे और ये जो आप कह रहे हैं SDRF के रूल्स का, इसमें भी बदलाव होना चाहिए, क्योंकि ये नेशनल लेवल पे होगा, ये एक स्टेट के लिए तो होगा नहीं। अब जो नेशनल लेवल पे फैसला है उसको बदलने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से जो भी हो सकेगा लोगों को बेहतर दे सकें, उस बेहतरी के लिए हम कोशिश करेंगे।